इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। इसी क्रम में अगली गाथा है। औशेषाजे लिंगी दंसन नानेन सम्य संयुत्ता चेलेन अपरिगहिया ते भणिया इच्छ निजाय। अब जिन 3 लिंगों की चर्चा की गई उनमें प्रथम लिंग मुनि मुद्रा, जिन धर्म मुनिचर्या की बात हो गई, मुनि का स्वरूप बतला दिया गया। अब इसके आगे कहा जा रहा अवशेषाजे लिंगी। अब इसके अलावा और जो शेष चिन्ह हैं, मुद्राएं हैं, दंसन नानेन सम्य संयुत्ता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त हैं, या तथा चेलेन परिगहिया, वस्त्र रूपी परिग्रह से सहित हैं। अब देखो, एक मुद्रा तो बिना वस्त्र के हो गई, दिगंबर मुद्रा। अब उसके बाद जो ऐलक जी क्षुल्लक जी की चर्चा आएगी अथवा आरिकाओं की चर्चा आएगी, ये तीनों मुद्राएं वस्त्र के साथ ही हैं। चेलेन परिगहिया, चेल का परिग्रह उनके साथ है, तो वस्त्र रूपी परिग्रह से सहित हैं। ते वे इच्छ निजाय भनिया, इच्छाकार के योग कहे गए हैं। इच्छाकार के योग कहे गए हैं। मुनि को वंदनीय कह दिया गया, पूजनीय कह दिया गया, नमोस्तु कह दिया गया, लेकिन यहां पर इच्छ निजाय, देखिए मिलान करें अर्थ का। जो मुनि संयम से सहित हैं, आरंभ और परिग्रह से विरत हैं, वह सुर असुर और मनुष्यों से लोक में वंदनीय होते हैं। मुनि मुद्रा के सिवाय जो अन्य लिंग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त हैं तथा वस्त्र रूपी परिग्रह से सहित हैं, वे इच्छाकार के योग कहे गए हैं। क्या? वो इच्छाकार के योग कहे गए हैं। विशेष भावार्थ देखें, मिलान करें। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के भेद से संयम के 2 भेद हैं। संयम के 2 प्रकार हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि को आरंभ कहते हैं। सेवा अर्थात नौकरी, सर्विस, ये आरंभ में इसलिए आते हैं कि ये आजीविका के साधन बनते हैं, आमदनी का जरिया बनते हैं। इसे इसलिए अपनाया जाता है कि उसको अपनी आजीविका, परिवार की आजीविका चलाना पड़ती है। आपके नीचे सभी लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, आपने जो योजना बनाई, सरकार की जो योजना है, आपने जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए बतलाया, वो उतना काम कर रहे कि नहीं कर रहे। आपको काम कराना पड़ेगा, काम कराने की जवाबदारी है आपकी, वही आपकी सर्विस है। और आपके कहने से वो करेंगे, आपके आदेश से, आपके साइन सिग्नेचर से, आगे हस्ताक्षर से काम चलेगा। तो ये सर्विस भी आरंभ में कारण है
खेती बाड़ी तो आप जानते ही हैं, घास फूस, गड्ढे फड्डे, पानी, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, कीड़े मकोड़े, रात बिरात दिन रात क्या देख रहे, पानी बहाओ, हल चलाओ, ये करो वो करो। खेती बाड़ी में हिंसा है। वाणिज्य व्यापार, किसी भी तरह का आप माल संग्रह करके रखो, माल में खराबी आने लगती है, कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, घुन लग जाते हैं, सामान खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जीवोत्पत्तियां होती हैं। और यहाँ का वहाँ रखो, वहाँ का यहाँ रखो। छोटे छोटे जीव तो ठीक है, बड़े बड़े जीव भी कई बार दब जाते हैं, मर जाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग होती है, गाड़ी वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं स्पीड से, सड़क पर क्या पड़ा हुआ है, जीवों की लाइन चल रही, कीड़े मकोड़े हैं, वो तो कौन देखता है, क्योंकि छोटे छोटे हैं। बड़े बड़े संगी पंचेंद्री भी चपेट में आ जाते हैं, मरण हो जाता उनका। गाड़ी स्पीड से निकल जाती है कुचलते हुए, टक्कर लग जाती हैं, बड़े बड़े जानवर भी टकरा जाते हैं, उनको क्षति होती है। अब ये बात अलग है कि कोई मजबूत सा जानवर सड़क पर आ जाए तो तुम्हारी हल्की फुल्की गाड़ी भी एक तरफ गिर जाए, वो जानवर की मजबूती की बात है, लेकिन उस जानवर को भी क्षति होती है। तो ऐसे व्यापार में, आवागमन में, ट्रांसपोर्टिंग में, माल को रखने में, मंगाने में, बेचने में, भिजाने में, सब तरफ हिंसा होती है। तो इन सभी को आरंभ कहते हैं, तथा क्षेत्र, मकान आदि को परिग्रह कहते हैं। जो मुनि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से सहित हैं तथा आरंभ परिग्रह से विरत हैं, साथ ही ब्रह्मचर्य आदि गुणों से युक्त हैं, वही लोक में देव, असुर तथा मनुष्यों से बंदनीय हैं। इसके सिवाय असंयमी, आरंभ और परिग्रह के जाल में फंसे हुए अन्य साधु, क्या इसके सिवाय, इसके अलावा असंयमी, आरंभ और परिग्रह के जाल में फंसे हुए अन्य साधु सम्यक दृष्टि के द्वारा वंदना करने योग्य नहीं हैं। साधु का स्वरूप ही नहीं है उनमें। अब जब साधु का स्वरूप नहीं है तो उनकी फिर वंदना नहीं होगी। दिगंबर मुनि मुद्रा के सिवाय अन्य लिंगधारी, अन्य मुद्राधारी ऐलक, क्षुल्लक, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संयुक्त हैं। ऐलक एक वस्त्र अर्थात मात्र कौपीन के धारक हैं, यानी लंगोटी के धारक हैं, और क्षुल्लक कौपीन के सिवाय एक वस्त्र अतिरिक्त दुपट्टे के रूप में रखते हैं। इनका यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है, हाँ, खंड वस्त्र कहलाता है, अर्थात इतना छोटा होता है कि सिर ढके तो पैर नहीं और पैर ढके तो सिर नहीं। ऐसे ऐलक और क्षुल्लक इच्छाकार के योग कहे गए हैं। इच्छाकार के योग कहे गए अर्थात उन्हें सम्मान देते समय, नमस्कार करते समय इच्छामी या इच्छाकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इच्छामी या इच्छाकार शब्द का उच्चारण करना चाहिए। ये शास्त्र और सिद्धांत की बात है। आरिका की व्यवस्था में आरिका के लिए अभिवादन में, संबोधन में वर्तमान में बंदामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बंदामी शब्द का प्रयोग
किया जाता है और उस बंदामी शब्द से उनका अभिवादन, उनका सम्मान हो जाता है। इस तरह तीनों लिंगों में वंदना का विधान किया गया है। सम्मान बहुमान सभी को दिया जाता है, लेकिन सम्मान देने में किस शब्द का प्रयोग करना है ये बात ध्यान में रखी जाती है और किस विधि से सम्मान किया जाता है ये भी बात ध्यान में रखी जाती है। देखो, सम्मान में किसी की कमी नहीं होती है। जो अपने से बड़े हैं उन सबका सम्मान होता है, लेकिन सम्मान में अंतर भी होता है। जो सर्वश्रेष्ठ बड़े को सम्मान दे दिया गया, वही सम्मान एकदम छोटे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। छोटे को भी सम्मान दिया जाएगा, लेकिन छोटे का सम्मान छोटे के अनुरूप होगा और बड़े का सम्मान बड़े के अनुरूप होगा। ये लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। हाँ, आप घर गृहस्थी संभालते हो, शादी ब्याहों में आते जाते हो, ये सभी लोग जानते हैं कि भाई जिसकी जो भूमिका होती है उसके अनुसार उसका सम्मान किया जाता है और ऐसा होता ही है, करना पड़ता है, करना भी चाहिए। अब देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं, मिलान करें। संयुक्त साधु नियमो यम संयमो से, उन्मुक्त बाधक परिग्रह संगमों से। हो बंद बे नर सुरा सुरलोक में है, ऐसा कहें जिनप नाथ त्रिलोक में है। संयुक्त साधु नियमों यम संयमों से, नियम से संयम से सहित हैं। उन्मुक्त, मुक्त हैं, रहित हैं किनसे? जो बाधक बनते हैं परिग्रह संगमों से, आरंभ परिग्रह के संग से मुक्त हैं। हो बंद बे नर सुरासुर लोक में है, सुर असुर लोक में भी बंदनी, ऐसा कहें जिनपनाथ त्रिलोक में है। तीनों लोकों में ये संदेश है। सम्यक तो बोध युत हैं जिन लिंग धारी, जो शेष देश वृत पालक वस्त्र धारी। इच्छामि मात्र करने बस पात्र वे हैं, ऐसा नितांत कहते जिन शास्त्र ये हैं। सम्यक्त बोध युत हैं जिन लिंगधारी मुनिजन, जो शेष देश व्रत पालक, शेष जो देश व्रतों का पालन करने वाले हैं वो वस्त्रधारी हैं। इच्छामि मात्र करने बस पात्र वे हैं, उनके लिए इच्छामि मात्र कथन किया जाता है। ऐसा नितांत कहते जिन शास्त्र ये हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी, जिन शास्त्रों में ये बात आई है। देखो, ये जो कुछ भी कथन हो रहा है, भले आचार्य महाराज लिख रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, आचार्य समंत भद्र महाराज जी, आचार्य अकलंक महाराज जी, आचार्य पूज्यपाद महाराज जी, उसके पहले आचार्य पुष्पदंत भूत बलि, आर्य मंक्षुनाग हस्ती, आचार्य गुणधर, आचार्य धरसेन, आचार्य यति वृषभ, बड़े बड़े आचार्य महाराज हुए हैं। और
तत्व का चिंतन मनन करके परंपरा से, गुरुओं से जो मिला उसको लिपिबद्ध किया, लिखा, इस भाव से कि जिन वाणी का संरक्षण हो। किस भाव से लिखा? कि जिन वाणी का संरक्षण हो। जिन वाणी सभी भव्य जीवों को मिले, जन जन को इसका लाभ हो, इस उद्देश्य से लेखन हुआ। और कभी भी किन्हीं आचार्यों ने नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूं। सभी आचार्यों ने कहा कि जो भगवान ने कहा है और मुझे जो गुरु परंपरा से मिला है उसका मैं कथन कर रहा हूं, उसका मैं कथन कर रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि मुझे जो गुरु परंपरा से मिला, भगवान की वाणी जो मिली, उसका कथन मैं कर रहा हूं। और ऐसा कथन ही प्रामाणिक माना गया है। कहने में प्रतिनिधि मैं बन रहा हूं, लेकिन बात किसकी कह रहा हूं? जो भगवान ने कही है उस बात को मैं कह रहा हूं। मैं गौण हूं, कहने वाला गौण है, लेकिन स्रोत क्या है? सर्वज्ञता। स्रोत क्या है? अरहतपना। स्रोत क्या है? भगवतपना। वहां से जो मुझे मिला उसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और हम सबका ये सौभाग्य है कि वह चतुर्थ काल की वाणी, भगवान की वाणी जो समूसरण के साथ खिरी थी, वह वाणी, उसका अंश भले ही अल्प मात्रा में हो स्रोत, लेकिन अंश तो उसी का है। अंश उस वंश का है, भगवान के वंश का है, भगवान से आया हुआ तत्व। इसलिए से हम जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी हमारे लिए कल्याण कारिणी है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो लिखा है उसका बड़ा महत्व है। मोक्ष मार्ग में, जिन शासन में जो मुद्राएं मान्य हैं, जो प्रतीक सुनिश्चित किए हैं, उन सब का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। उसी की व्याख्या आप सबके सामने मैंने की है, जिसका रसपान आप सभी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।